नमस्ते जोहार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बालूशाही बनाने वाली हूँ। और ये हलवाई जैसी नहीं, बिल्कुल हलवाई से भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बालूशाही बनकर तैयार होगी अगर इस तरीके से इसे बनाते हैं। तो यहाँ इसके लिए मैंने मैदे को छाल कर ले लिया था और मैदे में मैंने 1 चुटकी नमक डाली है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खाने वाले मीठा सोडा डाला है। इसके साथ ही मैं देसी घी डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ों को आपको मेज़र करके यहाँ पे डालना है, तभी आपकी बालूशाही एकदम से परफेक्ट बनेगी। तो मैंने यहाँ पे मेज़र के अनुसार से अगर बोला जाए तो मैंने 400 ग्राम मैदा लिया है, उसमें 1 चुटकी मैंने नमक डाली है, 1 छोटा चम्मच मीठा सोडा और लगभग 100 ग्राम देसी घी, घर की बनी हुई देसी घी मैंने डाली है। अगर घी आप डालते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट बालूशाही में आपको देखने को मिलेगा। फिर सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से आपको हाथों से मिला लेना है। तो इसे मिलाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी बाइंडिंग कर लेनी है। बट हमें इसे गूंदना नहीं है, इसी बात का आपको ध्यान देना है। बस आप कह सकते हैं कि इस मैदे को जोड़ देना है एक दूसरे से, और हमें इसे गूंदना नहीं है। आप इसी तरीके से रफली इसे आप माने कि एक दूसरे से मैदे को जोड़ दें। और फिर बहुत ज़्यादा पानी का भी यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। और मैदे को बहुत ज़्यादा गीला नहीं आपको गूंथना है, बिल्कुल टाइट गूंथना है। तो तभी जाके आपकी बालूशाही जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा करारी खास्ता और अंदर से जूसी तो रहेगी ही, बाकी ये जो है ना लेयर वाली बालूशाही बनेगी। तो यहाँ मैंने उसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और चाशनी बनाने के लिए लगभग 400 ग्राम मैंने चीनी ली है, और 400 ग्राम चीनी में 200 ग्राम पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। और यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाला। आप चाहें तो चाशनी में फूड कलर भी डाल सकते हैं, या फिर कि आपके पास केसर हो तो केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैंने ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं डाली है। और इसकी आप जो चाशनी को देखने का जो तरीका है, आप देखें चाशनी जो एक तो चिपचिपी होनी चाहिए। बाकी एक दूसरा और इसमें तरीका ये है कि जब आप चाशनी को कलछी से उठाकर जब इसे आप गिराते हैं नीचे की ओर, तो आप देखिएगा कि ये जो सबसे लास्ट वाला जो बूंद होता है, ये एक तो काफ़ी इसे गिरने में एक समय ज़्यादा लगेगा, और दूसरे में से इससे एक तार जैसी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप समझ लें कि चाशनी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। ये रही चाशनी बन चुकी है, रेडी हो गई है। तो चाशनी आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है और बहुत पतली भी नहीं करनी है, वरना आपकी बालूशाही 1 से 2 दिन में बिल्कुल अंदर और बाहर दोनों तरह से मुलायम हो जाएगी। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। इधर 20 मिनट भी हो चुके हैं। आप देखिए ये जो मैंने मैदे को गूँथा है, आप देखिए किस तरीके का मैदा देखने में लग रहा है, कितनी इसमें लेयर्स दिखाई दे रही है। तो मैंने मैदे को इसी तरीके से मैंने गूंद के रखा था, मैंने जोड़ दिया था। और इस तरीके से आपको तोड़कर एक दूसरे में डालकर इस तरीके से ही आपको, मैं जैसे कर रही हूँ बस उसी तरीके से आपको करना है। इससे जो आपकी बालूशाही में ढेर सारी लेयर्स बनेगी। आप देख सकते हैं मैदे में कितने लेयर्स दिख रहे हैं। और एक बार इस तरीके से एक बार आप अगर बना लेते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ों को मेज़र करके ही डालिएगा, तभी आपकी बालूशाही, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि ये बालूशाही जो है ये हलवाई से कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से मैंने इसे गोल कर थोड़ा सा चिपटा कर होल कर दिया है। और इसे जब होल करें, बिल्कुल आर पार आपको होल करना है, तभी जब ये चाशनी में जाएगी तो बिल्कुल अंदर से भी ये चाशनी को काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा बालूशाही हमारा, और वो बिल्कुल अंदर से जूसी रहेगी। तो बालूशाही को इस तरीके से सारी बालूशाही को यहाँ मैंने बनाकर तैयार कर दिया। बहुत ज़्यादा आपको चिकना नहीं करना है। आप देख रहे होंगे मैंने बहुत ज़्यादा चिकना भी इसे नहीं किया है। और यहाँ तेल पे भी आपको ध्यान देना है। तो ऑयल को जो मैंने ऑयल में जब मैं बालूशाही को डाल रही हूँ तो ऑयल बिल्कुल मीडियम, बहुत ही हल्की सी गर्म ऑयल है, और फ्लेम बिल्कुल लो है। और लो फ्लेम में ही पूरा बालूशाही हमें तल कर तैयार करना है। इस बालूशाही को तलने में आपको थोड़ी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और आप देखें डालते ही कुछ देर के बाद ये बालूशाही फूल के बिल्कुल डबल हो चुकी है।
और बिल्कुल धीमी आंच में ये धीरे धीरे ये पककर तैयार होगी। तभी आपकी जो है अंदर से भी ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पक जाएगी। और एकदम इतनी करारी हमारी बालूशाही बनी थी ना कि देखिए मैं जो इसे पलट रही हूँ तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे पलट रही हूँ, नहीं तो जो ये लग रहा है जैसे कि अभी के अभी ये टूट जाएगी। मतलब इतनी ज़्यादा खास्ता बनी है। आप देखिए इसके लेयर्स, कितने ज़्यादा लेयर्स ये खुलने लगे हैं। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये मैंने बहुत ज़्यादा चिकना करके नहीं बनाया है, मैंने जानबूझकर ऐसे बनाया है इस तरीके से। जो इसे इसे खाने में ना बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा क्रंची, आग ऊपर से काफ़ी ज़्यादा करारी बनती है। और ये आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रखेंगे ना, आप ये ठंडी भी हो जाएगी, 2 से 3 दिन के बाद भी खाते हैं तो भी ये बिल्कुल करारी ही रहेगी अंदर से। और अंदर से बाहर से बिल्कुल करारी और अंदर से रस भरी जूसी। तो ये रहा, कलर इसका चेंज हो गया था, देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन में आ गया है। और इसे मैंने अब निकाल दिया है। और निकाल के हमें इसे चाशनी में डालना है। बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर चाशनी आपकी ठंडी हो गई है तो चाशनी को हल्का सा आपको गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा गर्म करना है। और अगर गर्म है तो ठीक है, मेरी चाशनी गर्म थी तो बस मैं इस चाशनी में इसे डाल दे रही हूँ अच्छे से इसे डुबो कर। और फिर आपको इसे 5 मिनट तक चाशनी में डुबो कर रखना है। तो इस तरीके से डुबो दें, बीच बीच में आप इसे पलट भी दें और ऊपर से चाशनी डाल दें, ताकि जो ऊपर से काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें चाशनी अंदर चली जाए। और 5 मिनट के बाद हमें चाशनी से इसे निकाल लेनी है। तो एक बार बिल्कुल इसी तरीके से इस बालूशाही को बनाकर तैयार कीजिएगा। जब मैंने घर पे इसे बनाया तो सभी को इतनी पसंद आई कि सभी ने कहा कि इतनी अच्छी अगर घर पे मिठाई बन जाए तो हमें बाहर जाने की और बाहर से मिठाई लाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी और ये बनते ही बनते हमारे घर में ख़त्म हो गई। फिर मुझे बोला गया कि सेकंड टाइम फिर मैं फिर से इसे बनाऊं। मैंने घर में हर किसी ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो अगर आपके घर फेस्टिवल हो या फिर कि ना भी हो, कभी भी मीठा खाने की इच्छा हो तो इसे आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ऐसे तो मैंने इसे दिवाली के अवसर पर बनाया था, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और आपको और आपके पूरे परिवार को ये ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। बस इसका आपको पूरा ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को आपको मेज़र करके रखना है, डालना है, तभी आपकी बालूशाही बिल्कुल 100% परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो मेरी बालूशाही कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं इसे तोड़कर भी आपको दिखा दे रही हूँ, ये अंदर से कितनी ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हुई है। बाहर से आपको ये दिख ही रही है, देखिए कितनी ज़्यादा बाहर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल जूसी है। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।